वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देकर काफ लीग को साथ मिलाने के बावजूद अपोजिशन क़यादत का दावा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए नंबर्स गेम पूरी कर चुकी है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पीर को कौमी असम्बली में पेश कर दी गई, जिस पर बहस जुमेरात को कराई जाएगी। ताहम तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद मुल्की सियासत में तब बड़ी हलचल मच गई जब कप्तान को नेपियां बदलवाने वाला वज़ीर-ए-आज़म करार देने वाले चौधरी परवेज़ इलाही ने अचानक बनी गाला पहुंचकर पंजाब की वज़ारत आला कबूल कर ली और अपोजिशन को धोखा दे दिया। दूसरी जानिब काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने इस्तीफ़ा देकर अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसके फौरी बाद हुकूमती इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। बदलती हुई सियासी सूरत हाल में अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपनी कामयाबी के दावे करने में मसरूफ़ हैं। ताहम कल तक मजबूत नज़र आने वाली अपोजिशन का दावा है कि वो अब भी मजबूत है और इसके पास इमरान को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए नंबर्स गेम मुकम्मल है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों दावा कर रहे हैं कि 7 सीटों के साथ फैसला कुन हैसियत रखने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इनके साथ खड़ी हो जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों से मुलाकातों में मसरूफ़ है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाई, जबकि 3 सीटों वाली GDA की हिमायत हुकूमत के साथ है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को 172 अरकान की हिमायत की ज़रूरत है। ऐवान में नंबर्स गेम पर नज़र डाली जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के 84, पीपल्स पार्टी के 56, मुत्तहदा मजलिस अमल के 15, BNP के 4 और ANP का 1 जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं, जिनकी तादाद 162 बनती है। अवामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह शाहज़ैन बुख्ती बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 और तारिक बशीर चीमा के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट देने के ऐलान के बाद इस वक्त अपोजिशन की इत्तेहादी तादाद 168 हो चुकी है। ताहम इस इत्तेहाद में अपोजिशन के 2 अरकान की अदम दस्तयाबी का इम्कान है, जिनमें से एक आज़ाद रुकन अली वज़ीर जेल में हैं, जबकि PPP के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम बैरून मुल्क मौजूद हैं और हुकूमत ने वतन वापसी पर गिरफ्तारी का ऐलान कर रखा है। हुकूमत ने इनका नाम नाजिम जोखियो केस में ECL में डाल रखा है, जिसके बाइस इनका बैरून मुल्क से वापस आने का इम्कान कम है। यूं अपोजिशन के हिमायती अरकान की तादाद 166 रह जाती है। इसके अलावा हुकूमती बेंचेस पर मौजूद सिंध से आज़ाद अरकान अली नवाज शाह आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इस तरह गवादर से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी ने भी अपोजिशन के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। यूं अपोजिशन इत्तेहाद की मौजूदा तादाद 168 बनती है। इस सारी सूरत हाल में MQM पाकिस्तान की पोजीशन तहरीक अदम एतमाद कामयाब या नाकाम बनाने में कलीदी हैसियत इख्तियार कर गई है। अगर MQM अपोजिशन के साथ चली जाए तो इसके हिमायती अरकान की तादाद 175 हो जाएगी और इमरान घर चले जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने ताहाल अपोजिशन के साथ जाने या हुकूमत में रहने का कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन इसके अंदरूनी ज़राए का कहना है कि ज़्यादा इम्कान यही है कि MQM अपोजिशन के साथ चली जाए। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर ने बताया कि 28 मार्च को हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात में भी हमने अपने मुतालबात दोहराए और पूछा कि क्या उनको तस्लीम करने के हवाले से कोई यकीन दहानी मौजूद है। ताहम हुकूमती वफ्द ने कहा कि हमें 24 घंटे दें, हम दोबारा आपसे मिलेंगे। बताया जा रहा है कि MQM ने सिंध की गवर्नरशिप के अलावा पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत भी मांग ली है और कराची में अपने बंद दफातर खोलने का मुतालबा भी कर रखा है। वफाकी हुकूमत के लिए इन मुतालबात को तस्लीम करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ताहम बंद दफातर खुलवाने का मुतालबा ऐसा है जिसको हुकूमत तस्लीम करवाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक फ़ौज से है। MQM ज़राए का कहना है कि हमें हुकूमत के मुकाबले में अपोजिशन के साथ मुआहदा करने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी हमारे मुतालबात तस्लीम करवाने के हवाले से ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकती है। याद रहे कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पहले ही MQM क़यादत से मुलाकातों में तमाम मुतालबात मंजूर करने का ऐलान कर चुके हैं और अब सिर्फ एक तहरीरी मुआहदे का इंतज़ार है। दूसरी जानिब अपोजिशन क़यादत तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी बारे इसलिए पुरुमीद है कि इसके पास PTI के तकरीबन 2 दर्जन मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की हिमायत भी मौजूद है। वाज़ेह रहे कि हुकूमती जमात पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने का ऐलान करने पर 13 अरकान कौमी असम्बली को शोकाज नोटिस जारी कर चुकी है,
لیکن حکومت کی جانب سے منحرف اراکین کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کے بعد اٹارنی جنرل عدالت میں واضح طور پر بیان دے چکے ہیں کہ منحرف اراکین کا ووٹ ڈالا بھی جائے گا اور شمار بھی کیا جائے گا، جس کے بعد ان کی نااہلی کا عمل شروع ہوگا۔ لہٰذا اپوزیشن قیادت کو یقین ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اس کی دائر کردہ عدم اعتماد کی تحریک تقریباً 200 ووٹوں سے کامیاب ہو جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔